भाई आज ऑब्वियसली एक बड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बेंगलोर में। एक तो ज़रा इसकी कंडीशन पिच कंडीशन के हवाले से और वेदर कंडीशन के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें। देखें, पिच कंडीशंस तो बैटिंग के लिए साजगार हैं। एवरेज स्कोर 350 से लेके 290 तक होता है, सो अच्छी बैटिंग कंडीशंस हैं। इवनिंग जो है वो उसमें आप आराम से खेल सकते हैं, वैसी कोई ह्यूमिडिटी नहीं है। सो बेंगलुरु की एक खास बात यही है कि यहाँ पे बड़ा टेम्परेट वेदर रहता है सारा साल, ना गर्मी ना सर्दी। बट इस वक्त जो वेस्ट में गर्मी पड़ रही है या बाकी जगहों पे पड़ रही है गर्मी, उस हिसाब से ये बहुत एक तरह से प्लेयर्स के लिए कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा अरविंद भाई, अगर चेंजिंग के हवाले से बात करें तो ओबियसली हमारे 3-4 दिन से न्यूज़ जो आ रही थी, कुछ प्लेयर्स हमारे बीमार हैं, उनकी एलिमेंट के हवाले से भी पता चला और लास्ट जो अपडेट आई कि काफ़ी लड़के मोस्ट ऑफ द गाइज हैव रिकवर्ड। सिर्फ एक सलमान अली आगा के हवाले से अभी लेटेस्ट अपडेट हमें रात को मिली कि शायद वो भी रिकवर्ड नहीं है, और फ़खर जमान के हवाले से आया कि उनकी नी इंजरी है, वो भी आज मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, शायद प्रॉब्ली एक वीक के लिए नहीं होंगे। ये एलिमेंट के हवाले से अगर कुछ आप बताना चाहें। ये है, हवा में है यहाँ हर जगह, क्योंकि लोग बहुत हैं और आप एक्सपोज्ड रहते हैं और मास्क पहनते नहीं है ज़्यादातर, खैर दुनिया में कहीं भी नहीं पहन रहे। तो यहाँ पे एकदम से, और फिर वेदर कंडीशंस भी बदल रही हैं, और अगर आपके स्क्वाड में एक दो को हो जाए तो फिर ये लिंगर ऑन करता है। सो जैसे मैंने कहा कि अपना ख्याल खुद करना है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में देखिए वैसे ही प्रेशर होता है, और इंजरी के बाद जो है ना, फिर और खड़े होना और फिर दोबारा से अपने आप को गेम में वापस लेके जाना मुश्किल काम हो जाता है। सिर्फ पाकिस्तान को देखें, एक्सप्रेस करना है अपने आप को। जितना भी टैलेंट है, हमें पता है कि टैलेंट है, और एक मेंटल ब्लॉक भी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि हम बहुत दफा हारते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त फंसी हुई है। पाकिस्तान जो है वो इंडिया की हार के बाद एक तरह से गैप तो आया है इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने आप को समझने के लिए कि कहाँ गलतियां की हैं। सो दोबारा से खड़े होना है। वर्ल्ड कप की कैंपेन होती सारी ऐसी है, एक दिन अच्छा, 2 दिन खराब, 2 दिन अच्छे, एक दिन खराब। आपको हाइज और लोज के साथ खुद ही डील करना है। सो उसके साथ अगर आप बीमार भी हो जाएंगे तो अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आप डाल लेंगे। तो अपना ख्याल खुद कीजिए और थोड़ा सा देखें कि वेदर कंडीशंस के हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखें, फिटनेस के हिसाब से तैयार रखें। यहाँ पे आपको शायद ज्यादा वार्म अप करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे वेदर जो है मैं खुनकी तो नहीं कहूंगा, बट अच्छा मौसम है, बगैर एसी के आप इवनिंग गुजार सकते हैं। सो इंजरी का भी खतरे का होने का होता है, क्योंकि जिस जगह से आप आ रहे हैं उस जगह से यहाँ पे बहुत फर्क है। बिल्कुल। अच्छा रमीत भाई, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक यही है कि एक चेंजिंग एक्सपेक्टेड है, और वो ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है शादाब की जगह उसामा मीर को खिलाया जाने का इम्कान है। तो कैसे देखते हैं ये जो एक इंक्लूजन है, क्योंकि बाकी तो हमें कोई और ना पीसीबी की तरफ से आया ना एक्सपेक्टेड है कि कोई चेंजिंग होगी। कैसे देखते हैं एक चेंज को ये? देखिए, ये चेंज जो है ना, एक तरह से आपको चांस तो लेना ही है, क्योंकि विकेटें मिल नहीं रही हैं मिडिल फेज में। दूसरा जो पाकिस्तान को करना है वो अपनी लेंथ बहुत बेहतर करनी है तेज बॉलर्स ने खास तौर पे, क्योंकि जितना भी इस वक्त तक अगर आप पिच मैप देखें पूरे वर्ल्ड कप का फास्ट बॉलर्स का, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने सबसे ज्यादा आगे गेंद की और इसीलिए एक्सपेंसिव है। तो पाकिस्तान को समझना है कि कौन सी लेंथ जो है वो आउट करने के लिए। मैं मान सकता हूं कि गेंद आप आगे करते हैं, मगर उसके बाद जो है फिर तो थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी है ना। जब आपको मार पड़ गई या विकेट नहीं मिली तो आपका सेकंड लाइन और डिफेंस जो है वो भी कमजोर है। और पाकिस्तान की जो स्पिन डिपार्टमेंट है, पिछले 1 साल में दुनिया की सबसे ज्यादा एक तरह से हल्की या वर्स्ट परफॉर्मिंग जो है ये स्पिन डिपार्टमेंट है। तो इस पे तो आपको बहुत जल्दी एक्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि बाबर आजम को खुद समझ में है कि जब प्रेशर पड़ता है तो अगर उनके पास ऑलराउंडर्स हैं तो ऑलराउंडर्स वो सुख नहीं दे सकते जो कि एक रेगुलर बॉलर दे सकता है। हाँ ठीक है, उसामा मीर को भी मार पड़ सकती है, ये आइडियल कोई बॉलिंग कंडीशंस नहीं है। मैं तो समझता हूं कि शायद शादाब को भी खिला देना चाहिए एक फास्ट बॉलर को रेस्ट करवा के, क्योंकि फास्ट बॉलिंग भी तो 100 चल रही है ना। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है आपको, कुछ ऐसे चांस लेने हैं जो कि आपने पहले लिए नहीं है चांस। रमीत भाई, अब मेंटल ब्लॉक की आपने बात की, ऑब्वियसली हम भारत से और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ऐसे हरीफ हैं जिससे हमें हमेशा प्रॉब्लम रही है, और ऑफ लेट में हम बहुत उनसे हारे भी हैं। इसमें अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, ये सेफ्टी वैल्व के साथ अगर खेलेंगे ना और ज्यादा इसमें उलझ जाएंगे,
कि जी अब हमने क्या करना है, और अगर आउट हो गए 2 तो उसके बाद हमने क्या करेंगे। और तो अगर आप इस लिहाज से सोचते रहेंगे तो मैच नहीं जीतेंगे। आपको अपने आप को बैक करना है और जाके जैसे मैंने कहा ना कि एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट लें, और एक्सप्लोसिव स्टार्ट ये है कि चौके भी लगाएं और सिंगल्स भी लें। अगर छक्के नहीं लगते हैं कोई बात नहीं, मगर आपका कोई 10 ओवर के बाद 70-75, और ये ऐसी बॉलिंग अटैक है कि जिसके अगेंस्ट बाबर आजम फॉर एग्जांपल चढ़ के खेलते हैं। बाबर आजम का रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आउटस्टैंडिंग है हर बॉलर के खिलाफ, और जैम्पा भी बहुत तेज तेज बॉलिंग अब करनी शुरू कर दी है, तो वो भी आसान हो गए हैं, इसलिए वो उनके सक्सेस रेट थोड़ा सा गिर गया है। बाकी ये सब मीडियम पेसर्स हैं, और यहाँ पे आपको अटैक करना है, क्योंकि पिछली सीरीज पाकिस्तान में आप जीते हुए हैं ओडीआई की। तो अपने आप को एक तो मेंटली हाई पे लेके जाएं, और दूसरा ये कि ज्यादा आप अपने से गुफ्तो शनीद ऐसी ना करें कि आपको नेगेटिव एक माइंडसेट की तरफ वो धकेल दे जाए। आप जीत हार की तरफ तवज्जो ना दे, आप मोमेंट में रह के और अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। रमीज भाई, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया के कम्बिनेशन के हवाले से। ऑब्वियसली वार्नर बहुत एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, फिर इसी तरह हमने देखा स्टीव स्मिथ भी हैं, बट कोई फॉर्म में नहीं है। जो डेंजरस हमें कंपोनेंट नज़र आ रहा है उनकी टीम में, वो हमें ऑब्वियसली मिचेल मार्श है, और इसी तरह स्टोइनिस की नज़र आता है, या इंग्लिश की परफॉर्मेंस जिस तरह देखी, ये 2-3 जो यंगस्टर हैं। तो आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम के खासतौर पे बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पर्सपेक्टिव में देखूं तो किन को टारगेट करना चाहिए और क्या गेम प्लान होना चाहिए? गुड लेंथ को हिट करना चाहिए, कैसे देखते हैं इस चीज़ को भी आप? देखिए, वार्नर वुंडेड है, पिछले दफा उनको आउट दिया गया, वो पसंद उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने एक खुल के स्टेटमेंट दी कि हमारा रिकॉर्ड तो सबको स्क्रीन पे आ जाता है, तो अंपायर्स का रिकॉर्ड भी स्क्रीन पे डाला करें कि इन्होंने साल में कितनी गलतियां की हैं और कितनी एवरेज इनकी चल रही है अच्छे डिसीजंस और खराब डिसीजंस में। सो वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं, और इस फ्रस्ट्रेशन का जो है वो फायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए। देखिए, वो ऊंची शॉट खेलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, तो शायद आपको फील्ड के थ्रू एंगल्स क्रिएट करने हैं, और फिर उनके ऊपर जल्दी अगर आउट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी फतह होगी, क्योंकि 2 प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के जो कि आपसे मैच छीन सकते हैं। एक वार्नर है और दूसरे आपके मैक्सवेल है। मैक्सवेल छक्कों का रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है। सो ये बाकी तो ठीक है, आप शायद उनको टेम कर लें, मगर ये 2 ऐसे हैं कि जब चलते हैं तो फिर ये बिल्कुल ही वाई तबाही मचा देते हैं। सो पाकिस्तान को विकेटें लेनी है, सिंपल एज दैट। विकेट्स लेनी है, उस हिसाब से फील्ड सेट करनी है, और फिर ये कि अगर रन्स भी पड़ रहे हैं तो अपने आप को बैक करें कि हाँ, अगर 300 किया ऑस्ट्रेलिया ने तो हम भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ हुआ था जो हैदराबाद में वार्म अप मैच हुआ था।